हेलो, वेलकम बैक अगेन इन सिनर्जी एडोटैक। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन का वीडियो जो कंटेंट करेगा टॉपिक आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में अपन ने रॉल्स लॉ के क्वेश्चंस किए थे और उसकी पहले अपन ने थ्योरी डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। अब देखो, वर्ड होता है आइडियल, है ना, मतलब परफेक्ट होता है आइडियल, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होता है। जो उसका थ्योरेटिकल बिहेवियर है वही उसका एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो उसके बिहाफ पे सॉल्यूशंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो आइडियल एक नॉन आइडियल। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो दो बिहेवियर आएंगे, तो आएगा आइडियल बिहेवियर और एक आएगा नॉन आइडियल बिहेवियर। तो पहले समझते हैं आइडियल बिहेवियर यानी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आपका है रॉल्स लॉ। ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, मतलब ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए ऑन द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब आप चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी लो, बहुत कम लो या बहुत ज़्यादा लो, है ना, तो उस किसी भी कंसंट्रेशन में, किसी भी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स भी होना चाहिए। पी ए नॉट तो आपका प्योर स्टेट में ए का प्रेशर, एक्स है था आपका एक्स का ए का मोल फ्रैक्शन, पी बी नॉट था आपका प्योर स्टेट में बी का प्रेशर और एक्स पी था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। यहाँ एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, वो आपको किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए आपका किसी भी कंसंट्रेशन में, तो वो सॉल्यूशन होता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये चीज़ तो फॉर्मूले से रिलेटेड हो गई। अब थ्योरेटिकली अब आप जो ऑब्जर्व कर सकते हो वो क्या डिफाइन करेगा आइडियल नॉन आइडियल को। देखो, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे ना तो रिएक्शंस होगी, मतलब कुछ सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब देखो, या तो हो सकता है हीट रिलीज हो या हो सकता है हीट एब्सॉर्ब हो। जब हीट रिलीज होती है तो आप बोलते हो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हो, जब हीट रिलीज होती है तो आप बोलते हो एक्सोथर्मिक, और जब हीट एब्सॉर्ब होती है तो आप बोलते हो एंडोथर्मिक। पर आइडियल सॉल्यूशन में ना तो हीट रिलीज होगी ना हीट एब्सॉर्ब होगी। मतलब आइडियल सॉल्यूशन बनने पर ना तो एंडोथर्मिक शो एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना ही एक्सोथर्मिक शो करेगा। मतलब वहां पे जो चेंज इन हीट है ना, जो आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एंथैल्पी थी, वही एंथैल्पी आपकी किसकी आ रही है, सॉल्यूशन की आ रही है। मैंने गलत दिया, सॉरी, वही एंथैल्पी आपकी आ रही है सॉल्यूशन की। मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, मतलब डेल्टा एच जब मिक्स करने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज जीरो और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। पहले ये समझते हैं डेल्टा एच जीरो का मीनिंग समझ में आया नहीं आया। मतलब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करने पे ना तो हीट एब्सॉर्ब हो रही है ना ही हीट रिलीज हो रही है, मतलब डेल्टा एच आपका आ रहा है जीरो। तो वो कंडीशन होगी आइडियल सॉल्यूशन की। अब साथ में ये वाली कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। सपोज आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम है 500 ml और सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 1500 ml। तो जो आपका वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का वो आना चाहिए 2000 ml। मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। अगर आपको 2000 ml की जगह थोड़ा इससे ज़्यादा या थोड़ा कम मिलता है तो वो फिर आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। आइडियल सॉल्यूशन वही होता है जो आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो। अगर वॉल्यूम वो नहीं आता तो आइडियल नहीं होगा। तो तीन कंडीशन होंगे आइडियल के लिए, एक तो रॉल्स लॉ को फॉलो करें किसी भी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, एक डेल्टा एच जीरो हो मिक्सिंग करने पे, और मिक्सिंग करने पे डेल्टा वी भी मेरा जीरो हो। तो सिंपल सी तीन कंडीशन है। और अगर आपको याद हो, मैंने ग्राफ बनाया था आइडियल वो रॉल्स लॉ का, तो आइडियल सॉल्यूशन आपका उस ग्राफ को फॉलो करता है। मैं एक बार वो ग्राफ दोबारा बना देता हूँ। ये आपने एक्सिस लिया पी ए का, नीचे आपने लिया मोल फ्रैक्शन, और ये एक्सिस लिया आपने पी बी का। ठीक है, ये आपने लिया पी ए का, ये लिया आपने पी बी का, और ये लिया आपने मोल फ्रैक्शन। अब देखो, जब मेरा एक्स से जीरो होगा तो मेरा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स से मेरा बढ़ेगा तो धीरे धीरे मेरा ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा। तो ये पी ए नॉट इंटू एक्स ए को बोलता हूँ मैं पी ए, और पी बी नॉट इंटू एक्स बी को मैं बोलता हूँ पी बी। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, वैसे वैसे मेरा पी ए बढ़ेगा। पी ए की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, जब मेरा एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये हो गया पी ए नोट के बराबर, और यहाँ एक्स मेरा हो जाता है वन। ये मैं अपन पहले भी पढ़ चुके, बस एक रिविजन के लिए करवा रहा हूँ। अब यहाँ एक्स से वन है तो एक्स भी हो, एक्स ए जीरो है तो एक्स भी हो जाएगा वन,
और x से बने तो x भी हो जाएगा 0। जब x भी 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 होगी, यानी कि pb की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी मेरा pb बढ़ेगा, और जैसे ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो pb हो जाएगा मेरा pb नॉट के इक्वल। तो ये मेरी, सपोज मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ले लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ चलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी किसके बराबर, यहाँ हो जाएगा मेरा pb नॉट। ठीक है, और ये ऐसे इंक्रीज करने पे बढ़ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन क्यों आई, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई है मेरा p, स्लोप है मेरा ये वाली लाइन का स्लोप जो भी होगा, और x मेरा हो जाएगा x एक्सेस। ठीक है, तो मैं टोटल PS क्या आएगा, टोटल PS आएगा PA और PB का सम। क्या आएगा, P और PB का सम। PS क्या हो जाएगा मेरा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। आई होप आप लोगों को ये याद होगा, मैंने रिविजन करा दिया। अगर कोई सॉल्यूशन मेरा इस चीज़ को फॉलो करता है तो वो मेरा आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये ग्राफ फॉलो करता है, मतलब ये क्वेश्चन फॉलो करेगा और ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, तो वो हो जाएगा मेरा आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज़ और होती है, मॉलिक्यूलर पे बात करें अपन, सपोज मेरा सॉल्यूट है ए वाला A2 कोई मेरा सॉल्यूट है और मेरा सॉल्वेंट है B2, मतलब इसका मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इस तरह से होगी AA और ये मेरा होगा BB। जब इसका सॉल्यूशन बनेगा तो ये हो जाएगा मेरा AB, हो जाएगा AB होगा नहीं होगा, आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये मेरा हो जाएगा AB। ठीक है, यानी कि इसको मैं चल दूँ AB, यानी कि जो बॉन्ड एंथैल्पी मेरी यहाँ पर है, ये जो मेरी बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर है, एंथैल्पी कुछ भी बोलूँ मैं, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो प्रॉपर्टी है बॉन्ड की, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वही मेरी AB की प्रॉपर्टी होगी, मतलब सिमिलर नेचर आएगा, तभी तो डेल्टा H 0 होगा मेरा। अगर यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी, जो इसकी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, अगर ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो आइडियल बिहेव नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूलर में बात करेंगे बॉन्ड के टर्म्स में, तो अगर आप ये इतना लिख देते हो एग्जाम्स में बोर्ड में तो सफिशिएंट है आपके लिए। आप चाहो तो किसी भी एग्जाम्पल देके समझा सकते हो और एक ग्राफ से समझा सकते हो। ठीक है, अब देखते एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं जो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लो बेंजीन एंड टॉवलिन का, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। एक एग्जाम्पल हो हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और हेप्टेन का, ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है इन दोनों मिक्स करने पे। एक एग्जाम्पल है आपका ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आप चाहो तो रीड कर सकते हैं, एग्जाम में आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये आपकी कंडीशन हो गई आइडियल सॉल्यूशन की, और ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए आइडियल सॉल्यूशन के। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और ये कैसे बिहेव करता है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। देखो आइडियल में क्या था, वो रॉड्स लॉ को फॉलो करता था, नॉन में क्या है, ये फॉलो नहीं करता एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कहीं ना कहीं आके ये रॉड्स लॉ का इक्वेशन को फुलफिल नहीं करता। जो इक्वेशन थी ये वाली, PS इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XP, मतलब इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट करने पे ये इक्वल नहीं आती तो वो फॉलो नहीं करना बोलेंगे उसको अपन। अब देखो होता क्या है इसमें, द वेपर प्रेशर ऑफ द सच सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर प्रेडिक्ट बाय द रॉड्स लॉ। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन है, सपोज आपकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी आ रही है, यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ क्वेश्चन को, PS इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XP, ये आपका PA है और ये आपका PB है ना। अब PA प्लस PB आपका सपोज आना चाहिए था 10, ठीक है, आना चाहिए था 10, पर PS आपको मिला 8, कितना मिला, 8 मिला। तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे रॉड्स लॉ फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, सेम कंडीशन अगर आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए थी 10 और ये वैल्यू आ गई 12, तो क्या अब रॉड्स लॉ फॉलो हुआ, ये भी रॉड्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, या तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है या वैल्यू कम आ रही है। तो इस कंडीशन में बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं कि ये वैल्यू या तो PS की वैल्यू या तो कम आ रही है या PS की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, एक केस बनेगा आइडियल सॉल्यूशन का, एक केस बनेगा, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन के बाद नॉन आइडियल में 2 केस बनेंगे, एक बनेगा पॉजिटिव डेविएशन
और एक बनेगा नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होगा इसमें से, आप खुद सोचिए, पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होगा और नेगेटिव डेविएशन कौन सा होगा। देखो, आपको अगर याद हो ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ अगर मैं रफली ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनाता कुछ इस तरह से, ग्राफ बनाता कुछ इस तरह से, ठीक है। आंसर आना चाहिए था ये वाला पीएस, आपका आंसर आना चाहिए था ये वाला पार्ट, पर वैल्यू आपके अगर ज्यादा आ रही है, मतलब पीएस से थोड़ी वैल्यू ज्यादा मिली, क्या मिली, ज्यादा मिली, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द टोटल प्रेशर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड, जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आया, तो उस केस को बोलेंगे अपन पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह से अगर आपका टोटल प्रेशर कम आता है, जो वैल्यू आपने सोची है, मतलब जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए थी उससे आपका कम अगर आता है, ये आपका पीएस का ग्राफ था, अगर ये वैल्यू कम आती है तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन, उसको बोलेंगे अपन नेगेटिव डेविएशन। मैं आपको एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी के वो दोनों ग्राफ शो कर देता हूँ जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आपको दिखा रहा है। आप देखिए स्क्रीन पे आपको दोनों ग्राफ मिलता है। यहाँ पे आपका जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे वैल्यूज थोड़ी ज्यादा मिल रही है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर वैल्यूज कम मिल रही है तो वो बोलेंगे नेगेटिव। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर इक्वल है दोनों वैल्यूज तो होगा आइडियल सॉल्यूशन, अगर अनइक्वल है तो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन अनइक्वल में भी दो केस है, अगर ज्यादा वैल्यू आती है तो पॉजिटिव डेविएशन और कम वैल्यू आती है तो नेगेटिव डेविएशन। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है। देखो, पॉजिटिव की बात करते हैं, आपके ने लिया A2 और लिया B2, तो सॉल्यूशन में बना आपका AB। अब जो A और A की बॉन्ड स्ट्रेंथ है और जो B और B की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, और यहाँ आएगी A और B की, ठीक है। अगर ये सब इक्वल आती है तो बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, अगर अनइक्वल है तो नॉन आइडियल बोलेंगे। होगा क्या, जो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बनी वो इनसे कम हो जाएगी। सपोज यहाँ पे आपको ब्रेक करने में फोर्स लगाना पड़ रहा, यहाँ पे प्रेशर आपका लग रहा है, जो प्रेशर मिल रहा है आपको एक के लिए वो मिल रहा है 5 और ये मिल रहा है आपको 4, ठीक है। तो 5 + 4 होता है 9, पर आपको जब यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए जो फोर्स प्रेशर लगा आपका, तो वो सपोज मिल रहा है आपको 7, कितना मिल रहा है, सॉरी ज़्यादा मिलना, ये कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको 10, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या बोलेंगे, इसको आइडियल और नॉन आइडियल, नॉन आइडियल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दो केस लेता हूँ, देखो अभी 10 को छोड़ो, आप ये समझो ए था बी था, है ना, इसको लगाया 5, ये लगाया 4। अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के एडिशन में कम फोर्स लगाना पड़ा, तो आप क्या बता सकते हो वेपर जल्दी फॉर्म होगी, इजीली फॉर्म होगी, या मुश्किल से फॉर्म, इजीली फॉर्म होगी। जो अगर वेपर इजीली फॉर्म हुई तो आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो ज्यादा मिलेगा। देखो ग्राफ समझो दोबारा एक बार, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन फिल किया, ए लिया और बी लिया, है ना, दोनों मैंने मिक्स किए तो बना आपका ए बी। अब ए बी का जो प्रेशर है ना वो आ रहा है कम, वो आ रहा है कम, तो आपका जो यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन स्टेट में ए बी का, वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगा। क्या आएगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगा, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर आपका ए और बी का प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है ना, अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा मिला तो बोलेंगे पॉजिटिव, अगर एक्सपेक्टेड से कम मिला तो बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। मतलब यहाँ पे जो ए बी का जो बॉन्ड बनेगा उसको तोड़ने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है और यहाँ जो प्रेशर है वो कम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन। मतलब सॉल्यूशन में से इसकी वेपर्स फॉर्म होने की टेंडेंसी इजी है और इसके वेपर्स फॉर्म होने की टेंडेंसी थोड़ी मुश्किल है। मिलना चाहिए था इतना पर मिला इतना कम मिला, मतलब इसके वेपर मुश्किल से फॉर्म हो रहे हैं। मिलना चाहिए था इतना पर मिल गया ज्यादा, मतलब इसके वेपर बहुत इजीली फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में अपन बता सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होगा और नेगेटिव डेविएशन कौन सा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पॉजिटिव डेविएशन एग्जाम्पल होता है आपका कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स विद एसीटोन। ये आपका, जब ये आपका ये ए है ये बी है, मिक्स करेंगे तो ए बी बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो नहीं रही, मतलब ए बी को तोड़ के उसके वेपर बनाना काफी इजी है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। पर अगर आप एग्जांपल लेते हो
क्लोरोफॉर्म का CFCl3 और लेते हो एसीटोन का, ठीक है। तो ये करेगा नेगेटिव डिविजन शो। क्यों करेगा? देखो एसीटोन होगा इस तरह का कंपाउंड CH3 CCH3 और आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड CCl और H। तो यहाँ पे H और O इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, H बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा, ये इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, इसकी वेपर बनाना, इस कंपाउंड की वेपर बनाना मुश्किल होगा, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कोई बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करना, तो इसको ब्रेक करना आसान होगा सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेगी एक्चुअल वैल्यू से, और यहाँ पे मुश्किल है इसको तोड़ना, तो वेपर कम बनेंगे एक्चुअल वैल्यू से। तो ये होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये वीडियो में शायद कट गया था, तो इसको दोबारा समझा दूं मैं। ये ए है, ये बी है, तो आपका बनेगा AB टाइप का सॉल्यूशन। अब अगर इसको तोड़ने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है कंपेयर टू दिस, तो हो जाएगा नेगेटिव। अगर प्रेशर कम लगाना पड़ रहा है तो हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ा तो वैल्यू आपको मिलेगी कम, प्रेशर कम लगाना पड़ा तो वैल्यू मिलेगी आपको ज़्यादा। तो उसके बिहाफ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार प्लीज़ ये चीज़ NCERT से रीड आउट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज है ना, वो आपको एग्जाम्स में आंसर लिखने में हेल्प करेगी। ये मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगर नोट्स की फॉर्म में आपको लिखना है इसको, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, बहुत बहुत सिंपल लिखा हुआ है। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक जो टॉपिक के बारे में बताऊंगा, फिर अपन लेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो रिवाइज करिए, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आई होप यू एंजॉय द वीडियो।